सभी के दर्शकों को नमो बुद्धाय। आप शुरू कर चुके हैं कल की यात्रा। ये झलकियां हैं एक ऐसे रास्ते की बिहार में जहां से हम होकर जा रहे हैं अपने पड़ाव पर। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम कहां जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने लामा जी की पत्नी और भंते श्रद्धा मित्र खड़े हैं। और यहाँ पर कुछ भिक्षुगण खड़े हैं जो लोग सवाल उठाते हैं और लांछन लगाते हैं लामा जी के ऊपर, लामा जी की पर्सनल लाइफ पर, लामा जी की पत्नी पर, कि वो लोग कहाँ घूमते रहते हैं। तो मैंने बता देना चाहता हूँ कि विरोधी सिर्फ वही चीज़ें दिखाते हैं जिनसे उनका लाभ हो, लेकिन दर्शकों को देखना चाहिए वो सच्चाई कि कैसे लामा जी, उनकी पत्नी, भिक्षुगण, AIBF ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए, और प्रतिदिन मेहनत कर रहा है कि कैसे हम BT एक्ट को निरस्त कर सकें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एक खुशखबरी आपके लिए कि फिर से हम प्रशासन के लाख विरोध के बाद भी हम धरने को बैठाने के लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं, और उसी का निरीक्षण आप सामने देख सकते हैं। भंते प्रज्ञाशील जी उसका निरीक्षण कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ज़मीन ये भी है जहाँ पर हमें निरीक्षण के लिए बुलाया गया। और सामने आप देख सकते हैं लामा जी भी आ चुके हैं। और जो लोग सवाल उठाते हैं कि लामा जी तो भाग चुके हैं, लामा जी तो ये हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भ्रमित होने से बचें, क्योंकि धरना बोध गया में हो रहा है और बातें दिल्ली के अंदर हो रही हैं। तो आपको बातों पर ध्यान नहीं देना, आपको धरने पर ध्यान देना है, और आपको देखना है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। आपका पैसा बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, आपका चंदा बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, और लुटेरों से बचें। आपको फिर से बताना चाहूँगा कि जो कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, और जो कुछ कर सकते हैं तो आपने देखा होगा वो बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि लामा जी का शुरू से ही रहा है कि उन्होंने बातें कम की हैं और काम करके दिखाया है ज़मीनी स्तर पर। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए वो काम उन्होंने एक बार फिर से करके दिखाया AIBF के थ्रू, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के थ्रू, प्रज्ञाशील जी के नेतृत्व में, भदन शिलानंद जी के नेतृत्व में, और संपूर्ण भिक्षुगण जो समर्थन करते हैं, संपूर्ण उपासक जो समर्थन करते हैं इस धरने का, हमने फिर से एक बार कर दिखाया। और लाखों प्रयासों के बाद, लाखों विरोध के बाद हम फिर से एक बार धरने को बैठाने के लिए ज़मीन देख रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उपासकों को सहूलियत हो, कि कोई दिक्कत ना हो उनको आने जाने में, और एक अच्छी जगह हो जहाँ पर रात को रहने की व्यवस्था हो और लोग सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि विरोध काफ़ी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हमारे ही बीच के कुछ लोग हैं जो खुद को भिक्षु कहते हैं, जो खुद को श्रामणेर कहते हैं, जो खुद को एक बुद्धिज़्म को मानने वाला उपासक भी कहते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ विरोध कर रहे हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं वीडियोज़ में, वो लोग विरोध कर रहे हैं कमेंट्स में। वो लोग इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो धर्म के लिए कर सकते हैं वो महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए, BT एक्ट को निरस्त करने के लिए बोध गया के अंदर, बिहार के अंदर काम कर रहे हैं, और हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे लाखों उपासकों, करोड़ों उपासकों का, विदेशों में बैठे हुए, हमारे देश भारत में बैठे हुए उपासकों का सपना पूरा हो सके। और मैं आपको आशा दिलाना चाहता हूँ, एक उम्मीद आप लोगों के अंदर जगाना चाहता हूँ कि आपके सपना पूरा करने के लिए पूरी कोशिश हो रही है, निरंतर कोशिश हो रही है, दिन रात कोशिश हो रही है, और जल्द ही हम BT एक्ट को निरस्त करवा कर रहेंगे। और सरकार को निरस्त करना ही होगा, क्योंकि हमारे जो मनोबल है उसके सामने सरकार को झुकना ही पड़ेगा। बिहार सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ये नेतृत्व बहुत ही मजबूत है, और आपको BT एक्ट को जल्द से जल्द निरस्त करना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूं, और जल्द ही आपको मौका मिलेगा इस धरना स्थल पर आने का, और आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर जगह है, और आपके अंदर एक ही सकारात्मक ऊर्जा आप यहां पर बैठ के महसूस करेंगे। सभी को नमो बुद्धाय, मंगल हो।